अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ात पात हिंदो पाक और इस पर इस्लाम के बेसिक तसव्वुरात और ख़यालात। इस्लाम में कास्टिज़म की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम के बरसगीर पाक व हिंद में आने से कबल यहाँ बहुत से लोग आबाद थे। इन लोगों को फोर्सली लोअर कास्ट में तकसीम किया जाता था और इनको तकसीम करती थी सो कॉल्ड्स मजहबी जमातें, जिनमें से हिंदू की सबसे बड़ी जमात ब्राह्मण शामिल हुआ करती थी और उसके साथ कश्तरी भी उसका उतना ही साथ दिया करती थी। और जिनको तकसीम किया जाता था उनमें वेश और शूद्र शामिल हुआ करते थे। और फिर शूद्रों की आगे जो लोअर कास्ट हुआ करती थी उनमें सबसे मशहूर ज़ात दलित हुआ करती थी। दोस्तों, इसकी हालिया मिसाल 2018 में होने वाले इंसिडेंट से आप लगा लें कि एक 21 साल लड़के को महज इसलिए मार दिया गया कि उसने एक ब्राह्मण के साथ बैठकर कुर्सी पर खाना खाया था। दोस्तों, इन सब बातों को समझने के लिए हमें हज़ारों साल पीछे जाना पड़ेगा। दरिया सिंध के मुकाम पर दो तहजीबें आबाद थीं। दरिया सिंध के मशरिक में एक ज़ात पात का निज़ाम आबाद था और दरिया सिंध के मगरिब में ट्राइब्स यानी कबाइल में लोग आबाद थे। जो लोग दरिया सिंध के मगरिब में आबाद थे उनके यहाँ ये कॉमन चीज़ थी कि उनके यहाँ एक शख्स कोई सा भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकता था, कोई सा भी पेशा इख्तियार कर सकता था और उसके साथ साथ उसकी आगे औलादें भी कोई सा भी पेशा इख्तियार कर सकती थीं। और साथ ही साथ एक शख्स की शादी मुख्तलिफ ट्राइब्स में भी होती थी। लेकिन इसके बरक्स जो लोग दरिया सिंध के मशरिक में आबाद थे उनके यहाँ कदर मुश्तरक न था बल्कि कदर मुख्तलिफ था। वो इस तरह कि वहाँ ज़ात पात का निज़ाम था और उन ज़ात पातों को रूल करती थी बड़ी पेशवा जमातें, जिनमें से ब्राह्मण वो लोग हुआ करते थे। वो उनके मजहबी पेशवा हुआ करते थे और उनके मज़हब को देखा और रूल किया करते थे। उनमें ब्राह्मण जो थे वो उन लोगों पर अपना मज़हब इम्प्लीमेंट किया करते थे और उसके साथ साथ कश्तरी उनका बराबर साथ दिया करते थे। कश्तरी वो लोग थे जो उनके ताजर और मर्चेंट हुआ करते थे और उनके यहाँ हुकूमत रूल किया करते थे। उससे नीचा वो तबका था जो वेश कहलाता था। वेश वो लोग हुआ करते थे जो उनके आगे हुकूमती सर्वेंट हुआ करते थे। वो हुकूमत के काम काज में उनका हाथ बटाया करते थे। और उसके बाद आते थे शूद्र। शूद्र वो लोग थे जो कि हाथ से काम करने वाले थे। वो ना ब्राह्मण हुआ करते थे, ना कश्तरी हुआ करते थे और ना ही वेश हुआ करते थे। हाथ से काम करके अपनी पेट पूजा किया करते थे। यही वजह थी कि उस खित्ते के बाद में आने वाले लोग जो वहाँ आए उनके यहाँ ये तसव्वुर पैदा हो गया कि हाथ से काम करने वाले लोग निचली ज़ात के होते हैं। उनके यहाँ एक मजहबी तसव्वुर पाया जाता था। वो इस तरह के ब्राह्मण जो लोग हैं वो सर से पैदा हुए और जो कश्तरी हैं वो आगे उनके बाजू हैं और जो वेश हैं वो बाजू से निचला हिस्सा और जो शूद्र हैं वो उनके पाँव हैं। यही वजह थी कि वो सोसाइटी में इस तरह उन्हें रूल किया करते थे कि जैसे वो उनके ग़ुलाम हों और ग़ुलाम इस तरह के मजहबी ग़ुलाम। तो दोस्तों, जब इस्लाम बरसगीर पाक व हिंद में आया तो इस्लाम की तमाम मेहनतों कोशिशों काविशों के बावजूद वो इस ज़ात पात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न कर सके। बल्कि जो लोग मुसलमान हुए अगर वो अपर क्लास मुसलमान हुई तो उन्हें अपर क्लास बरादरियों में तकसीम कर दिया गया। यही वजह थी कि जब मुस्लिम सेंट्स बरसगीर पाक व हिंद में आए तो उन्होंने हिंदू लोअर कास्ट को अपने साथ बिठाकर दस्तरखान पर खाना खिलाया, उनके हाथ से खुद नवाला लिया और अपने हाथ से उनको नवाला दिया। तो दोस्तों, बरादरी सिस्टम, बरादरी ये एक पर्शियन लफ्ज़ है जो कि ब्रादर से माखज़ है। यही वजह है कि ये बरादरी का जो इन्फ्लुएंस है ये ख़ास बरसगीर के ख़ास खित्ते तक महज वजूद रखता है। वजह यह थी कि जो लोग उस ज़ात पात से निकल कर मुसलमान हुए उनके यहाँ बरादरी सिस्टम बहुत हद तक राइज हो गया। अकॉर्डिंग टू एंटन लीवन अपनी किताब पाकिस्तान हार्ड कंट्री में लिखते हैं कि बरादरी सिस्टम का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदा उठाती हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल अलायंस की जमातें। वो इस तरह कि वो बरादरी सिस्टम में तकसीम करके वोट हासिल करते हैं और बरादरी सिस्टम का इन्फ्लुएंस किसी भी एथनिक और आइडियोलॉजी के ग्रुप से ज़्यादा होता है। और अब तक देखने में आ चुका है कि ये बरादरी सिस्टम का जो रवाज है ये पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में भी पाया जाता है,
जहां पाकिस्तानी चंद मैग्रेंट्स वहां जाकर आबाद हुए और आगे उनके डिसेंडेंट्स ने ये रवाज यहां से हासिल करके, अडॉप्ट करके वहां भी इसे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की। तो दोस्तों, अब आते हैं इस्लाम इसके मुतल्लिक़ क्या कहता है। इस्लाम और ज़ात पात के नज़रियात। यूँ तो हर कौम अपने नस्ली और कौमी इम्तियाज़ात के तसव्वुरात की वजह से ख़ुद को हर कोई दूसरी कौम से आला तसव्वुर करता है। हर कोई अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपने नज़रियात, अपनी आइडियालॉजी, अपनी रंग, अपनी ज़बान की वजह से दूसरों से ख़ुद को बरतर समझता है। यही बरतरी बाद में जाकर नस्ली तअस्सुब, तफाखुर और नफ़रतें पैदा करती है। इसी नफ़रतों की बदौलत दुनिया का अमन बर्बाद होता है और बाद में ये नफ़रतें आगे चलकर नफ़रतें, चपकलशें, मुकाबले और जंगों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं और ये जंगें दुनिया का अमल भी बर्बाद करती हैं और इस अमन के साथ करोड़ों जानें भी गंवाई जाती हैं। इसकी मिसाल ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, 80 साल पहले होने वाली जंग आज़ादी दोम देख लीजिए, जिसकी वजह नस्ली तअस्सुब था और नस्ली और कौमी तअस्सुब की बिना पर करोड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या ये बातिल और गलत तसव्वुरात सिर्फ गैर मुस्लिमों के यहाँ ही पाए जाते हैं, बल्कि मुसलमान भी इन बातिल और गलत तसव्वुरात का उतना ही शिकार हुए जितना कि गैर मुस्लिम। तो देखने में आता है कि इन बातिल और गलत तसव्वुरात गैर मुस्लिम जितना शिकार हुए, उतना ही मुसलमान इन बातिल और गलत नज़रियात का शिकार हुए। अब पूछते हैं इसके मुतल्लिक़ कुरान क्या कहता है। कुरान में सूरह निसा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसान। है इंसानों, अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक इंसान से पैदा फरमाया, फिर उन इंसान से उसकी बीवी को बनाया, फिर उन दोनों की नस्ल को कसीर तादाद में मर्दों और औरतों को ज़मीन पर फैला दिया। और इसी के मुतल्लिक़ अल्लाह के रसूल ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि तुम आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया और तुम में से किसी को कोई हक हासिल नहीं कि वह खुद को किसी से बेहतर तसव्वुर करे। ना कोई काला किसी गोरे से अफजल है, ना कोई गोरा किसी काले से अफजल है, ना किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत है और ना ही कोई अजमी किसी अरबी से अफजल है। और उसके यहाँ अगर अफजलियत और फ़ौक़ियत का मयार है तो वो फ़कत तकवा है। तो दुनिया की अगर कोई भी दूसरी कौम अपनी कौमी और नस्ली और ज़ाती तअस्सुब की बिना पर, रेसिज़म, कास्टिज़म की बिना पर ख़ुद को किसी दूसरी कौम से बेहतर तसव्वुर करती है, तो ये उसके यहाँ बेहतरी महज उसके गलत तसव्वुरात की वजह से है। और अगर कोई इंसान और ख़ास कर कोई मुसलमान इन बातिल और गलत नज़रियात को अपनाता है और ये तसव्वुर करता है कि उसके यहाँ ये बेहतरी उसके दीन ने उसे दी है, तो ये उसके महज गलत और बातिल तसव्वुरात हैं। बल्कि दीन के यहाँ ऐसी कोई कास्टिज़म और रेसिज़म और ज़ाती और नस्ली तअस्सुब की कोई रेस नहीं। यही वजह है कि जो लोग इन गलत और बातिल तसव्वुरात में मुब्तला होते हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है, वो ये कि अगर आप अपनी ज़ात को, अपनी कास्ट को या रेसिज़म या रंगत की बिना पर ख़ुद को किसी दूसरे से सुपीरियर समझते हुए ख़ुद को प्राइड के मुकाम पर रखते हैं, क्या ये हक आप किसी दूसरे को भी देते हैं कि वो अपनी कम रंगत, कम कास्ट, कम रेसिज़म की बिना पर ख़ुद को प्राइड फील करवा सके? कि आप ये उसे हक देंगे कि वो अपनी लोअर कास्ट रंगत की बिना पर प्राइड फील कर सके? तो दोस्तों, ये गलत और बातिल तसव्वुरात हैं जो कि इस्लाम ने मुसलमानों को नहीं दिए। और अगर आज के दौर में कोई मुसलमान इन गलत और बातिल तसव्वुरात को तस्लीम करता है और इन मानता है, तो ये इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ हैं। अगर आपको लगता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के बातिल और गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे मज़ीद शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए।